अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सॉरी जी, गला थोड़ा ख़राब है, लेकिन व्लॉग स्टार्ट करते हैं दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे। तो मेरा जो है चल रहा है लास्ट सेमेस्टर कॉलेज में, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑलमोस्ट डन विद माय स्टडीज़। और अब आपकी बहन होने वाली है ग्रेजुएट। मेरा बैचलर्स कंप्लीट होने वाला है विद इन फ्यू डेज़ इंशाल्लाह। तो फिर आपको आपके साथ में शेयर करूँगी अपनी कमेंसमेंट सेरेमनी भी और सारा कुछ, और फिर मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो ये बिल्कुल लास्ट झटके चल रहे हैं क्लासों के, जिसमें हमें अपने फाइनल असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स जो है वो जमा कराने होते हैं। ये मैं अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रही हूँ। इट्स लुकिंग सो क्वाइट, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले भी एक व्लॉग में बताया था, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे स्टूडेंट्स बीच में खड़े होकर ग्रुप बना के नहीं खड़े होते, यहाँ अच्छा नहीं समझा जाता। खैर, मैंने बेटे को स्कूल से लिया और उसके बाद मैं आ गई थी उसका हेयर कट कराने के लिए। इसकी अपॉइंटमेंट थी, बाल काफ़ी बड़े हुए थे फ़हद के, तो हमने सोचा कि चलो इसका हेयर कट करा लेते हैं। और वॉलमार्ट में आपको पता है, यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे कॉस्ट कटर के बाहर, क्योंकि यहाँ इजीली टाइम मिल जाता है। बाकी जो है थोड़ा लंबा टाइम होता है, तो इस वजह से ये बेटर है कि यहीं पे जो है ना बंदा कटा ले। खैर, छोटे होते वक्त ये थोड़ा सा हिलजुल करता था, माशाल्लाह माशाल्लाह ग्रोन अप हो रहा है तो काफ़ी क्वाइटली बैठता है, बहुत डिसेंट तरीके से, और अच्छी बात है। वो औरत भी कॉम्प्लीमेंट कर रही थी माशाल्लाह समझदार है, ये ऐसी जो है ना हरकतें नहीं करता। उसके बाद मैं फ़हद को लेकर आई थी कलवर्स। यहाँ से इनको लेना था अपने लिए, इनके स्कूल वालों ने कार्ड दिया था बच्चों को, तो फ्री आइसक्रीम का इसका कार्ड था, वो मुझे लेना था। और फिर आपको पता है साथ छोटी मोटी चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। तो आज थोड़ा सा मैं जल्दी में थी, क्योंकि घर जाके मुझे बनाना था खाना, और फिर मेरे जब हस्बैंड आए जॉब से तो हमने शॉपिंग पे जाना था। तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है, हमने बहुत अच्छी अच्छी शॉपिंग की है। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और माफ़ कर दें, क्या कहते हैं, ये स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, नेवर माइंड। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एक ऐसी चीज़ जो हमारे देसी हाउस होल्ड्स के अंदर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है घर का खाना। हम लोग होटलिंग भी कर ही लेते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन ये होता है कि जब आप घर में खाना बनाते हैं तो उसमें एक बरकत भी अलग होती है अल्लाह की तरफ से, और उसका जायका भी अलग होता है। और सबसे अच्छी बात ये कि सारी सब्जियां, फल, गोश्त जो भी आप बनाते हैं वो धुले हुए होते हैं, हम जो भी खाते हैं। ये तो नहीं, बाहर का तो पता भी नहीं होता है। खैर, तो मैं जब आई तो फिर थोड़ा सा किचन में काम था, आपको पता है वो तो होता ही है, बर्तन वगैरह इकट्ठे पड़े हुए थे, क्योंकि सुबह का टाइम इतना शॉर्ट होता है, मुझे कॉलेज जाना होता है अपना, तो उसकी वजह से जो है ना बड़ा मसला हो जाता है, फिर मैं इतना ज़्यादा काम कर नहीं पाती हूँ। तो फिर मेरा यही होता है कि नाश्ते वगैरह के जो बर्तन होते हैं वो सारे मैं इसमें रख के चली जाती हूँ सिंक में, और अपनी यूनिवर्सिटी से वापस आके फिर जो है मैं ये काम कर लेती हूँ। सफाई हो गई, ये हो गया, क्योंकि अभी लास्ट सेमेस्टर है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो जो हमारी क्लासेस फिर अगर मिस हो जाए ना तो अटेंडेंस पे बड़ा बुरा फ़र्क पड़ता है। एक एज होती है जब आपकी शादी नहीं हुई होती है, उससे पहले आप पढ़ रहे होते हैं, तो उसका ये होता है कि आपके घर में आपका एक सपोर्ट सिस्टम बना होता है। मतलब माँ बहनें आपकी हेल्प कर रही होती है, कोई खाना बना रहा है, कोई मतलब बहुत तरह की हेल्प होती है। एज अ स्टूडेंट हमें इतना ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन जब एक शादीशुदा औरत, ख़ास तौर से मैं कहूँगी, अगर वो जब पढ़ने लगती है ना, और बच्चे भी हैं, घर भी देखना है, सब कुछ, तो वो इतना ईजी नहीं होता है। क्योंकि अब मुझे खाना भी बनाना है, मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, मुझे उनकी टेक केयर भी करनी होती है, उनको स्कूल लाना ले जाना। फिर मेरे ज़ाहिर ज़िंदगी के हस्बैंड हैं, उनकी जॉब से आने से पहले खाना तैयार होना चाहिए। फिर घर की साफ़ सुथराई होती है, तो 100 तरह के काम होते हैं। और फिर उस दौरान आपको बीच में, मेरे पास इस वक्त 6 क्लासेस हैं, तो मुझे अपनी 6 क्लासों के काम भी करने होते हैं। तो बस यही मैं कहूँगी कि ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद तब तक बनी हुई है। मैं अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहती हूँ, जो हिम्मत ताकत देता है कि यहाँ तक जो है ना बंदे को ले आया है। वो अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, वरना हमारे बस से तो ये चीज़ें बाहर हैं। खैर, ये मैंने यखनी पुलाव बनाया था, बकरे की जो चांपे होती हैं ना, चॉप्स, उसका था। ये बहुत मज़े का बना था। और ये जिसको लोग देखते हैं सफ़ेद यखनी पुलाव, ज़्यादा इसमें प्याज वगैरह को वो नहीं करते, तो बहुत ही नफीस सा बनता है ये ना। कुछ लोग इसको सुफियानी पुलाव का भी नाम देते हैं, इसी टाइप का ही वो होता है, लेकिन चलो खैर। अच्छा जी, हम लोग गए थे मार्केट, टीजो मैक्स गई थी मैं, कुछ चीज़ें लेनी थी यहाँ से। तो काफ़ी सारी माशाल्लाह हमने शॉपिंग की, काफ़ी सारी शॉपिंग की। शॉपिंग मैं आपको दिखाती रहती हूँ साथ साथ, वैसे मैं आपको उसका पूरा एक व्लॉग भी बना के दिखाऊंगी। ये देखिए, ये पता है ये क्या है, ये आई पैड्स है। जैसे मुझे एलर्जी होती है ना, तो आंखें थोड़ी सी स्वोलन हो जाती हैं, या आंखों में दर्द दुखन होती है, तो उस पर ये लगा लो, इसको फ्रीज़र में रख दो, जेल वाले,
ठंडे हो जाएं तो रख लो, और अगर नहीं है तो आप खीरा रख लें, आलू रख लें, नहीं तो फिर टिश्यू पेपर को गीले पानी में रख के या तौलिया भी रख सकते हैं। चलो खैर ये तो शशका ही एक, लेकिन है बड़े करामत चीज़, मैंने यूज़ की है ये फिर घर आके ना, क्योंकि मुझे एलर्जी होती है तो उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी इरिटेशन होती है आंखों में, थोड़ी नहीं खैर काफ़ी होती है। तो ये देखिए जी कैसी कैसी चीज़ें पड़ी है, इतनी कलरफुल चीज़ें होती हैं, इतनी प्यारी प्यारी होती हैं कि बंदा कहता है अल्लाह मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। और कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो हमारी एज के साथ भी नहीं मैच कर रही होती, छोटे बच्चों की, तो उस पर भी हमारा दिल आ रहा होता है देख के। ये बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, सन ब्लॉक्स हैं और पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ। ये तो वो है एलोवेरा जेल है, और ये पूरा एलोवेरा का पत्ता ही बना हुआ था। कितनी प्यारी इसकी बॉटल है ना यार देखने में। ये भी बड़ी मैटर करती है। देखिए जब मैंने मार्केटिंग पढ़ी थी तो उसके अंदर ये चीज़ भी बड़ी मैटर करती है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका क्या है मतलब हिसाब किताब, आपने उसकी प्रेजेंस कैसी रखी हुई है। चाहे आपने हीरा छुपाया हुआ हो लेकिन उसकी अच्छे से आप मार्केटिंग नहीं कर सके तो हीरा भी बिकना मुश्किल हो जाता है, आपको पता है। तो यही वजह है, कुछ चीज़ें होती हैं जो अपनी मार्केटिंग खुद वो कर लेती हैं, मतलब ये होता है कि वो इतना सॉलिड प्रोजेक्ट होता है कि खुद ही हो जाता है। खैर ये तो पढ़ाइयों की बातें, इनको मारे गोला। आप देखें जी चीज़ें और इंजॉय करें। ये देखें क्या क्या आइटमें पड़ी हुई हैं इधर। अच्छा यहाँ पे ये जो उन्होंने बिल्कुल ही रखी होती है ना चेकआउट के पास चीज़ें, ये जुल्म है, क्योंकि यहाँ पे से इंसान ज़्यादा चीज़ें ले लेता है। मैं साथ साथ अपनी ग्रीन टी भी पी रही हूँ, और ये सारे माशाल्लाह से हमारी शॉपिंग है, ये आप देखते जाइए। काफ़ी सारा सामान हमने दिया था। और ये देखें ये चॉकलेट बाइट्स पड़े हैं और पता नहीं क्या क्या बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें। यार मीठा कहते हैं सेहत के लिए ख़राब होता है, कमबख्त मज़ा भी उसी में आता है। इतना मज़े की होती है मीठी चीज़ें, मतलब आप क्या उसको रेजिस्ट कैसे करें। अब मैं भी सोच रही हूँ कि मुझे भी काफ़ी हद तक मीठे पे कंट्रोल करना है, बिकॉज इट्स नॉट गुड। चीनी से बनी चीज़ें, तो थोड़ा सा नेचर की तरफ आने की ज़रूरत है। खजूर और गुड़ का इस्तेमाल सुना है ज़्यादा करना चाहिए, और खजूर तो सुन्नत रसूल भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अब मैं उस पर भी ज़्यादा फोकस करूँगी। तो जनाब आली यहाँ हमारा बिल बनने वाला था, मैं ये देख रही थी कि खाला जान कितना बिल बना सो, देखो तो सही। तो ये 500 से तो खैर ऊपर ही बना था हमारा। सी यू सून तो ऐसे करते हैं कि जैसे पता नहीं फ्री में दे रहे हैं सब कुछ, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं होता। हाँ जी $517 और 99 सेंट, यानी कि $518 का तकरीबन हमारा बिल बना था ये। और काफ़ी ज़्यादा बिल था इसलिए क्योंकि चीज़ें बहुत महंगी हो गई हुई हैं। और मेरे बेटे के लिए इनके बाबा ने नाइकी के बहुत सारे कपड़े लिए थे, तो आपको पता है कि वो तो होता ही एक्सपेंसिव है। ये कोई सुनाने की बात नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, ज़ाहिर है यहाँ रहते हैं तो बच्चों ने कपड़े पहनने भी हैं, सब कुछ है, तो एक अपना हिसाब किताब होता है। और ये थी दोस्तों आज की वीडियो। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।